मैं इस वक्त जामिया नगर में मिल्ली पब्लिकेशंस के जो शोरूम है उसमें हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त नूरुल्लाह खान साहब हैं। नूरुल्लाह खान साहब को आप सब जानते होंगे, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट लिखते हैं और ख़ास तौर से किताबों के हवाले से कोई ना कोई दो चार किताबों के पोस्टर, कवर पेज ज़रूर शेयर करते हैं, थोड़ा सा खुलासा लिखते हैं, उसके बारे में तवज्जो दिलाते हैं और ये इनका मुस्तकिल काम है। तो इस हवाले से मैंने जाना कि इनसे बात की जाए, क्या ऐसा मामला है कि ये अपने तमाम काम करते हुए हमेशा एक किताबों को लेकर के बहुत ज़्यादा मुतवज्जे रहते हैं और लोगों को मुतवज्जे करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि आखिर क्या है ये आपका आइडिया? आप रोज़ाना कोई ना कोई कहीं भी किसी मकतबे में आप जाएँ, वहाँ पर किताबों को देखते हैं, उसके फ़ोटो खींचते हैं, उसके इंट्रो बनाते हैं, उसके बाद आपने फेसबुक पर शेयर करते हैं। अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है। क्योंकि हदीस रसूल है कि बल्लिगू अन्नी वलो आया। पैगाम रसानी के हवाले से जो है हमें बहुत अहम पैगाम मिला हुआ है कि छोटी से छोटी भी अच्छी बात जो है उसको आपको पहुंचाना है। और चूंकि दाई उम्मत हैं हम, तो इसलिए हमारी और जिम्मेदारी है। अब वक्त जो मिलता है तो मैं खुद भी किताबों का रसिया हूँ, पढ़ता हूँ, ख़रीदता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये अच्छी किताबें लोग पढ़ें। होता क्या है, सबके पास इतने वसाइल नहीं है कि बुक डिपो या पब्लिकेशन के पास वो पहुंच सकें, या दिलचस्पी कम है, या उनकी मसरूफियात हैं, मजबूरियां हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं विजिट करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, जब खाली वक्त मिलता है तो जाता हूँ, या संडे को बतौर ख़ास जो है मैं किसी एक जगह जाता हूँ, वहाँ कोई किताब अच्छी मिलती है, फ़ोटो खींच के उसको डालता हूँ, उस पर कुछ ऐसे तबसरे करता हूँ जिसमें दिलचस्पी और तरगीब बिल्कुल सही कहा आपने हो। इसका खुद मैं भी गवाह हूँ कि मेरी किताब जो कॉर्पोरेट मीडिया एक जायज़ा के नाम से आई थी, उसके बारे में आपने कई बार लिखा और जब जब लिखा आपने तो मेरी किताब की जो है सेल बढ़ी। तो इसके लिए तो मैं एक बार शुक्रिया अदा करूँगा आपका। ये जो आपका एक आइडिया है कि पढ़ना, और न सिर्फ खुद पढ़ना बल्कि लोगों को पढ़ाने के लिए मुतवज्जे करना। कम्युनिटी में आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें खरीदना, पहनने ओढ़ने की चीज़ें खरीदना होती है, लेकिन जब किताब की जिक्र आता है तो सबसे पहले तो हम शहरों में रहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे घर में जगह ही नहीं है तो हम किताब कहाँ रखेंगे। तो ये जो जगह नहीं है उसके लिए खर्च न करना, इस माहौल को बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो लोग कहते हैं स्पेस नहीं है, वो असल में जब दिलचस्पी होगी तो वो रास्ते निकलते हैं। और दिल में अगर जगह है तो किताबों के लिए आप जगह बना लेंगे। अमेरिका 1492 में उसका इंकशाफ हुआ है, उससे पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। एक अलग दुनिया है, 7 समंदर पार कहा जाता है, उतनी दूरी से वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है, वो तालीम में आगे आया। वरना अमेरिका की ना तो हमसे ज्यादा आबादी है, ना तो अमेरिकी कदो कामत में हमसे बहुत बड़े हैं या अलग कोई मखलूक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अल्लाह के बंदे हैं और बस ये है कि उनका एक अंदाज है, अपनी कोशिश है। हम लोग जामिया नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज आसपास छोटी बड़ी नजर आती है। मरकजी मकतबा की जो लाइब्रेरी है, मरकजी लाइब्रेरी वहाँ मौजूद है और वहाँ लोग जाते हैं। मैं एक दिन स्टोरी करने के लिए वहाँ पहुँचा और मैंने स्टोरी की भी, लेकिन बहुत ही तशवीशनाक बात मुझे ये पता चली कि वहाँ लोगों की आमद बहुत कम है और बहुत परेशान हैं वो इस बात को लेकर के कि 25,000 किताबें वहाँ मौजूद हैं तमाम मौज़ूआत पर, हिंदी में, उर्दू में, अरबिक में, अंग्रेज़ी में, लेकिन लोग इस्तेफ़ादा करने वाले बहुत कम आ रहे हैं। तो ये जो एक तरह से ये जो मिजाज है कि आपके आसपास चीज़ें मौजूद हैं, लाइब्रेरी में बैठ कर आप पढ़ने को तैयार नहीं हैं, आप किताब खरीद कर पढ़ने की बात कर रहे हैं। और जो लोग परेशान हैं कि हमारे पास वसाइल हैं लेकिन लोग आते नहीं हैं, क्योंकि किताबों से ताल्लुक एक खुश्क मौजू है। लोग जो है इस मादा परस्त दौर में, तो दिलचस्पी पैदा करने की क्या सूरत बन सकती है? उसका तरीका ये है कि अहले खैर सामने आए और मुसाबका जाती प्रोग्राम होने चाहिए खूब। अच्छा, कोई अच्छा स्पीकर है उसको अवार्ड मिले, उसकी मदद की जाए। कोई अच्छा रिसर्चर है उसकी मदद की जाए। स्कूलों का क्या रोल हो सकता है इसमें? स्कूलों में बड़ा काम हो सकता है। वहां से तरगीब का एक नया अंदाज ये हो सकता है कि इन लाइब्रेरियों की विजिट कराई जाए। हर स्कूल ये तय करे कि हर महीने हम एक लाइब्रेरी का विजिट करेंगे, बच्चों को लेके जाएंगे। बच्चों के वालिदैन को भी जो है इस हवाले से बेदार किया जाए कि जिस तरह से आप अपने बच्चे का जो है हर मुतालबा पूरा करते हैं, एक चीज उसमें एक शामिल कीजिए कि बच्चा ना भी मांगे तो आप गिफ्ट के तौर पे किताबें दीजिए।
मैं कहीं पढ़ रहा था कि अंग्रेजी में एक जगह कि हु कैन नॉट रीड कैन नॉट लीड, यानी जो लोग पढ़ नहीं सकते वो क़यादत यानी लीडरशिप नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा जुमला है अपने आप में। देखिए, सियादत और क़यादत हमेशा तालीम से जुड़ी रही है। दुनिया में जितनी कौमों में लोग पैदा हुए या बड़े अकाबिर या लीडर जो पैदा हुए, वो वाकई वो अपने ज़माने के उलूम से वाकिफ़ थे और ढंग से वाकिफ़ थे। इराक़ में जो बैतुल हिकमा था बगदाद में, वो वाकई आज के ऑक्सफोर्ड और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से बड़ा था। और उस वक्त तो ये हालत थी कि काहिरा और बगदाद के बगैर किसी का इल्मी सफ़र जो है पूरा नहीं होता था। आपने भी इस तरह के बैतुल हिकमा के नाम से एक लाइब्रेरी अपने स्कूल में खोली है, क्या पोजीशन उसकी इस वक्त है? कितनी किताबें आपके पास होंगी? क्या माहौल है वहाँ पर? किताबें काफ़ी हैं और एक अच्छा हमने इल्मी माहौल बनाने की कोशिश की है। किताबें हम मुफ्त में भी बच्चों को बतौर इनाम देते हैं। तो इस तरह से हमने जो बैतुल हिकमा रिसर्च सेंटर बनाया है, वो उसका एक विज़न है और उस पर काम हो रहा है इंशाअल्लाह। लेकिन अभी बतौर लाइब्रेरी जो है वो बच्चों में एक नई जहत पैदा कर रही है और इंशाअल्लाह उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एक चीज़, चूंकि आपके बारे में जब किताबों का जिक्र आता है, जब किताब दोस्ती जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि आप एक किताब दोस्त इंसान हैं और आप उस पर काम करते हैं बाकायदा, किताबों से आपका ताल्लुक कब बना? सबसे ज़्यादा करीब कब हुए आप किताबों से? किताबों की दिलचस्पी मुझे शुरू से थी। मैं पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ था। मैं छोटा सा था तभी हमने एक लोहे की संदूक थी घर पे, तो हमने जो है उसको अपनाया और उसमें अपनी किताबें बड़े सलीके से रखता था। बाद में अब्बू ने हमें एक बड़ी जो है संदूक दिया, फिर उसमें अपना रखने लगा। फिर बाद में जो है जब मैं आला तालीम के लिए घर से बाहर निकला तो मैं 3 जगह लाइब्रेरियन बना और वो चूंकि मेरी दिलचस्पी थी और असातिज़ा ने उसको महसूस किया, इसलिए मुझे मौका मिला और मैंने उसको सुधारा और अपनाया। बाद में दिलचस्पी और बढ़ी तो हमने जो अपना स्कूल खोला कि पढ़ना, पढ़ाना और फिर पढ़वाना। अब इस वक्त इस मरहले में हूँ कि 20 लोग हमारे अंडर हैं और वो पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 20 लोगों के जरिए मैं पढ़वा रहा हूँ। बातें तो काफ़ी आपसे हो सकती है क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है इस हवाले से। मैं आखिरी नोट के साथ आप इजाज़त लूँगा कि ये सब काम करते हुए एक्सपीरियंस आपका क्या हुआ? कितना इम्पैक्ट आप डाल पाए हैं अब तक अपने सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को के जहनों को बदलने में, किताबों से जोड़ने में? नहीं, कोशिश हमारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब किताबों के बारे में लिखता हूँ तो मुझे भी फ़ोन आता है और जिन पब्लिकेशन का उस पर पता या कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है वहाँ भी कॉल आती है। उसके अलावा मकातिब की इस्लाह या प्राइमरी एजुकेशन में बेहतरी कैसे आए, उसको कैसे मेयारी और बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से भी मैंने पोस्ट लिखी हैं और लोगों को जो है बताता रहता हूँ। उस पर भी हमारे पास उड़ीसा और तेलंगाना और झारखंड और कई जगहों से लोग फ़ोन किए और मैंने बताया उनको। तो बहुत सारी जगहों पे मुफ्त वाले जो मकातिब चलते थे उसमें भी हमने कहा और बेहतरी लाने के लिए बेहतर ये है कि जो अच्छे घरानों के बच्चे हैं उनसे फीस भी ली जाए। बार बार जामिया नगर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये पढ़े लिखों की आबादी का है और जब भी जिक्र होता है दिल्ली में मुसलमानों का तो इस इलाके का इसी हवाले से जिक्र होता है। इनके ज़मीर को जोड़ने के लिए, इनके अंदर शौक़ पैदा करने के लिए, इनके नौजवानों में शौक़ पैदा करने के लिए कि जो लाइब्रेरीज़ यहाँ पर खुली हुई हैं, जो मकतबे खुले हुए हैं, वहाँ जाएं, विजिट करें, पढ़ें। बगल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जिसकी वजह से इसे जामिया नगर कहा जाता है। जामिया नगर के तराने में एक बात है, ये अहले शौक़ की बस्ती है, सरफिरों का दयार। तो हमें वाकई इल्म के हवाले से जो है अपना किरदार ऐसे अदा करना चाहिए या हमारी पर्सनालिटी ऐसी बननी चाहिए समाज के लिए कि हमें अहले शौक़ अहले ज़ौक़ कहा जाए। और मैं कहूँगा कि इल्म का तो जुनून इतना होना चाहिए कि आपको कोई सरफिरा कहे। इल्म की तलाश में आपको अगर कोई सरफिरा कह रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अफसोस ये है कि इतने वसाइल के बावजूद जो है हम किताब के बजाय ज़्यादा कबाब पे तवज्जो फरमा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह की नेमतें हैं, उनसे इस्तिफादा बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी है, हम उससे अलग नहीं रह सकते, लेकिन तरजीहात तय हों और लोग हमको कम से कम ये जान सकें। आपने ये कबाब का जिक्र किया, मैं कभी कभार शाहीन बाग जाता हूँ, रात के 1 बजे भी मैं गया हूँ, 12 बजे भी गया हूँ। 40 फुटा जो हमारा है इस वक्त खाने खिलाने का ही एक सेंटर बन गया है और रात के 1 बजे भी मैंने देखा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खाने की कोई कंपटीशन हो रहा है। हर आदमी कंपटीशन में मसरूफ़ है, कौन क्या कितना खा लेगा, ये हाल है।
और किताबों की दुकानें और किताबों के जो है जो लाइब्रेरीज हमारी सूनी पड़ी हुई। जिस तरह से इसका नाम पूरी दुनिया भर में ये मशहूर है कि यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, तमाम तरह के लोग यहाँ प्रोफेशनल्स पाए जाते हैं मुसलमानों के, तो वो हर एतबार से दिखना चाहिए और आने वाली नस्लें जब पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हु कैन नॉट रीड कैन नॉट लीड, तो हमें इसका ख्याल रखना है। और ये जितनी भी मकतबे हैं, जो किताबें छप रही हैं, आप अपनी दिलचस्पी की किताबें आइए, खरीदिए, विजिट कीजिए, अपने बच्चों के साथ आइए। जिस तरह से संडे को आप निकलते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, तो 1 घंटे के लिए आप किताबों की दुकानों पर, उनके शॉप्स पर अगर आ जाएं, 1-2 किताबें आप खरीद लेंगे, घर में ले जाएंगे, बच्चों का शौक पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।